अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक फ़ैन है, ये एक इन्वर्टर का फ़ैन है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, तो वैसे भी इसका जो फ़ॉल्ट है वो ये है कि ये फ़ैन चल रहा था, लेकिन चलने के दौरान ये सेंस नहीं कर रहा इन्वर्टर में। इन्वर्टर जो है एरर का फॉल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फैन है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जितनी भी वायर हैं ये पहले वायर को निकाल लेते हैं। मैं भी आपको दिखाऊं तो ये जो पीले कलर की जो वायर है, ये येलो कलर की जो वायर है, इसके अंदर फॉल्ट आता है। ठीक है, ब्लैक और रेड दोनों सही है कि यह फ़ैन तो चल रहा है लेकिन एरर दे रहा है। तो एरर के लिए ये पीले कलर की वायर है, इसको हम ट्रेस करेंगे और देखते हैं कि इसका क्या फॉल्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें ये इसका जो ऊपर वाला ये लगा हुआ स्टिकर, इसको उतारना होगा। ठीक है जी, ये जो स्टिकर है इसको उतार के उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो पहले मैं इसका स्टिकर उतार लेता हूँ। ये देख लें, मैंने इसका स्टिकर उतार दिया। अब ये देखें तो इसका अंदर ये देख लें, अभी इसके अंदर कोई कवर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉक होती है हर फैन में, लेकिन इसमें लॉक नहीं है। तो ये इसमें जॉइंट है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी तोड़ूँगा। ठीक है, तो ये जो क्योंकि इसके अंदर जॉइंट तो है ही नहीं, और सॉरी ये अपना लॉक है नहीं इसका कवर, और इसके अंदर लॉक भी नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं, बहरहाल मैंने इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने तोड़ के इसको बाहर निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये अगर आप देखें तो इसके अंदर थोड़ी सी मट्टी है, पहले हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हमें ये नज़र नहीं आ रही इसकी पॉइंटें वगैरह सही तरह से ना। पहले हम क्या करते हैं कि इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो मैंने अभी इसको सही तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इसके लिए पहले हमें इसकी जो लाइनें उसको ट्रेस करना होगा। पहले हम इसकी लाइन्स ट्रेस करते हैं और लाइन ट्रेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके अमूमन इसका लाइन का ही फॉल्ट आता है। तो पहले हम अपना मीटर चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी ये प्रोब उठा लेता हूँ मीटर की, और ये पहले ये देख लें, ये हमारा मीटर से ही बता रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का आ रहा है। और ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर कोई हमें नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा हमें। और यहाँ पर भी देखें, कुछ नहीं बता रहा। तो इसके अंदर लाइन का ही फॉल्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। क्योंकि अमूमन ये लाइन का ही फॉल्ट आ रहा होता है। मैंने जब भी देखे हैं तो इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहे होते हैं वो लाइन की फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये देखें, मैं इसकी जो पहले वायर है इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, और इस वायर को साफ़ करने के बाद हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है, तो ये देख लें, ये वायर को साफ़ करने के बाद भी हमें इसकी जो लाइन का ट्रेसिंग है वो नहीं मिल रही। तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करता हूँ। इसका प्रिंट है, ये प्रिंट से मैं तो थोड़ा सा साफ़ करता हूँ, क्योंकि प्रिंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो पहले हम इसका प्रिंट जो है वो साफ़ करते हैं। प्रिंट साफ़ करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका प्रिंट साफ़ करता हूँ। तो ये देख लें, मैंने इसका प्रिंट जो है तकरीबन साफ़ कर लिया है। तो ये देख लें, साफ़ कर लिया है मैंने इसका प्रिंट तकरीबन। तो अब हम इसको दोबारा ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ये देखिए, मीटर मेरा सही है, फिर भी हम इसको ट्रेस करते हैं दोबारा। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी पता चल जाए। मैंने तो इसका फॉल्ट देख लिया है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, मीटर हमारा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये बीच में एक लाइन है, देखें ये कटा हुआ है। तो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बताए, यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये देख लें आप, तो ये लाइन आ रही है यहाँ से,
ठीक है जी। तो यहाँ पर नहीं बता रहा, तो ये देख लें, यहाँ पर बता रहे हैं हमें, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें ये बताएगा, और ये देखें यहाँ पर नहीं बता रहा, तो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर नहीं बता रहा। तो इस तरह से आप देखें, बीच में से एक आपको सफ़ेद सी एक लाइन नज़र आ रही है, ये देख लें ये वाली, तो यहाँ से ये कटा हुआ है यहाँ से पीस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्ट करेंगे यहाँ से, और सॉल्ट करेंगे। सॉल्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा भी देता हूँ, तो मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ फोकस, ये देख लें, ये जो इसकी लाइन है ये देखें, यहाँ से ये कटी हुई है। तो बहरहाल ये जो लाइन है ये देख लें, इसको हम क्या करते हैं कि सॉल्ट करते हैं, और सॉल्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको सॉल्ट कर लेता हूँ अभी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैंने इसको अच्छी तरह से सॉल्ट कर लिया है। तो ये देख लें, मैं अभी आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये देख लें, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से अभी मैंने सॉल्ट कर लिया है। तो अब हम इसको दोबारा ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि जो हमने इसको सॉल्व किया है या हमने जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो हमारा सही तरह सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं अभी। तो ये जो पीले कलर की वायर है ये सेंटर में, तो इसको यहाँ सेंटर पे लगा के यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें बताता है कि नहीं बताता। तो ये देख लें, ठीक है जी। तो हमारा ये बिल्कुल सही है। मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करके और भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये इसमें इसकी जो वायर का है ये थोड़ी साफ़ नहीं है, तो इसको इस वजह से ये नहीं बता रही। मैं थोड़ा सा साफ़ करता हूँ वायर को, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये वैसे यहाँ पर बता रही है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा दूँ। ये जो येलो कलर की जो वायर है, येलो कलर की, वो लाइन जो आ रही होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ पर आ रही होती है। ये देखें, ये लाइन आ रही है यहाँ से होती हुई, यहाँ पर हमें बतानी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें बतानी चाहिए। तो ओवरऑल हम इसको एक येलो पे रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। हम देखेंगे कि हमें सही तरह से ये बताता है कि नहीं बताता मीटर। तो ये देख लें, मैंने एक प्रोब यहाँ पर रखी और एक यहाँ पर, तो ये देखें बिल्कुल हमें सही तरह से बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इसकी लाइन सॉल्ट की है वो बिल्कुल सही तरह से इसकी लाइन बना ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा फ़िट करेंगे, और फ़िट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा साफ़ करके इसको दोबारा फ़िट करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी इसको फ़िट करने लगा हूँ, और फ़िट करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इसको तोड़ा था। तो अब जो है इसको पहले आपने इसका बैलेंस बराबर करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो तोड़ा है तो इसका बैलेंस जो है वो बराबर करना है। बैलेंस बराबर करने के बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से जो है एल्फी लगा लेनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऊपर से कुछ लेके एल्फी लगा लेनी है ऊपर से। तो बरा मैं लेके आता हूँ एल्फी, ये देख लें, ये मैं एल्फी लेके आ गया हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाते हैं और इसको यहाँ पर मजबूत करना है, लेकिन आपने अपना बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, बैलेंस बना के उसके बाद आपने इसके ऊपर एल्फी छेड़ देनी है। तो बहरहाल मैं अभी इसके ऊपर एल्फी लगाता हूँ। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है एल्फी वगैरह सारी लगा ली है। तो कुछ देर हम इसको फूंक वगैरह मारेंगे और ये थोड़ा सा सूख जाए, और सूखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो तकरीबन ये सूख ही चुका है। तो ये देख लें, ये अभी बिल्कुल इसका जो फ़ैन है ये देखें, इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसका अगर बैलेंस बराबर नहीं होगा तो ये किनारों के साथ टच होता रहेगा। तो इसका जो बैलेंस होता है वो बराबर रखना होता है। तो बहरहाल हमने इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रख लिया है। ये मैं जो इसकी वायरें हैं साइड में से सही तरह से निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया, तो इसकी जो टेस्टिंग की वीडियो है आपको मेरी मैंने ऊपर आइकन का मैं आपको ये इसका लिंक देता हूँ, आप जाके वहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग वीडियो है कंप्लीट वीडियो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने असल में फ़ैन बनाया इन्वर्टर की वजह से था। तो हम ये फ़ैन जो है इन्वर्टर के अंदर लगाएंगे
और देखेंगे कि हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये एरर का फॉल्ट दे रहा था। अगर हम इसको 12 वोल्ट में डायरेक्ट चलाएँगे तो ये बिल्कुल सही तरह से चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रेस करें कि हमारा जो एरर था वो अभी क्लियर होता है कि नहीं होता, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपको ये इसकी जो टेस्टिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे इन्वर्टर की वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, तो आपने पहले वो देख लेनी है। उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ैन हमारा सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बहरहाल मैं आपको ऊपर लिंक देता हूँ, आई बटन के ऊपर देखें लिंक है, तो वहाँ पर जाके आप इसकी जो टेस्टिंग की वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।